नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे मनोहर मुख्यमंत्री ज़बरदस्त इंसान हैं। वे आड़े वक्त में अपने चहेतों के लिए मजबूत सुरक्षा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें यारों का यार कहा जाता है। उनके किसी मंत्री पर आरोप लगे या पूर्व मंत्री पर या फिर किसी बोर्ड निगम के चेयरमैन पर, उसे तत्काल बिना किसी जांच पड़ताल के क्लीन चिट देने में वे सिद्धहस्त हैं। वो कीचड़ में कमल की तरह खिले हुए हैं। उनके चारों तरफ भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ फैला है। उनके आसपास मंडराने वाले उस कीचड़ में लथपथ हैं। क्या मजाल कि मनोहर लाल ने कभी अपने ऊपर एक छींटा भी लगने दिया हो, इसलिए हमने उन्हें कीचड़ में खिले कमल की तरह बताया है। वे मुख्यमंत्री के रूप में आलीशान भवन में रहते हैं, लेकिन विलासिता उन्हें छू भी नहीं सकती। विलास प्रियता से बचने के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का नाम कबीर कुटीर रख लिया है। विरोधी इसको लेकर भी उन पर तंज कसते हैं, लेकिन वे मान अपमान, हार जीत, तमाम तरह के लोभ लालच से दूर हैं। कुछ लोग तो उनकी संतई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे भरत की तरह राम जी यानी मोदी जी की खड़ाऊ गद्दी पर रखकर राजकाज चला रहे हैं। केंद्र से आदेश आए या संघ से, उनका फौरन से पेशतर पालन होता है। पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही तो खट्टर साहब देश से पहले हरियाणा में लागू करने पर उतारू हैं। अब इस पर कौन मगज खपाए कि जब देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी तो यहाँ भी हो ही जाएगी। हरियाणा कोई देश से बाहर थोड़े है। इसी को तो भक्ति भाव कहते हैं। तमाम राजनीतिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों की जोड़ तोड़ में लगे हैं, लेकिन अपने खट्टर साहब मस्त हैं। उन्हें ना वोटों की चिंता है, ना जनता के दुख दर्द की। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के प्रति उनका लगाव तथा विश्वास दीवानगी की हद तक है। बेशक जनता चिल्लाती रहे, विपक्षी नेता आरोप लगाते रहें, खट्टर साहब इनको दुरुस्त करके ही रहेंगे। वो अलग बात है कि जनता आने वाले चुनाव में उनके साथ पार्टी को भी दुरुस्त करने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। साक्षात राम के अवतार मोदी जी के नाम और उनके आशीर्वाद का सहारा है। वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं तो जाट गैर जाट जरूर चलेगा। अपने खट्टर साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग हैं। क्या मजाल कि शराब घोटाला, HSSC घोटाला, HPSC घोटाला, पेपर लीक कांड, वजीफा घोटाला समेत धान, चावल और बाजरा घोटाले, न जाने किस किस तरह के घोटालों के आरोप विरोधी दल और कुछ विघन संतोषी सोशल मीडिया वाले हवा में उड़ाते रहते हैं। लेकिन खट्टर साहब मस्त हैं। जनता पस्त हो तो हो। अव्वल तो प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं, फिर भी युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का ऐसा चरखा चला रखा है कि वो अभेद्य चक्रव्यूह में बदल चुका है। उसे भेदने के लिए विशेष तकनीक की जानकारी होना अनिवार्य है। खट्टर साहब, हाँ, कुछ खास चहेते उन्हें खट्टर काका भी कहते हैं। हरियाणा में चाचा को काका कहा जाता है, वैसे पंजाबी में छोटे बच्चे को प्यार नाल काका बुलाते हैं। खैर, खट्टर काका पोर्टल प्रेमी हैं। हर काम के लिए नया पोर्टल शुरू कर देते हैं। फसल बेचने का पोर्टल, फसल क्या बोई है उसकी जानकारी देने का पोर्टल, यहाँ तक कि खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए भी किसानों को पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद किसान फसलों की बिजाई और कटाई भी खेत की बजाय पोर्टल पर ही करने लगेंगे। अब खट्टर साहब जनता की सुविधा के लिए पोर्टल दर पोर्टल बनाते जा रहे हैं। कुछ लोग विदेशी शक्तियों के इशारे पर और कुछ विपक्ष के बहकावे में आकर पोर्टल्स का विरोध करते हैं। खट्टर साहब समाज के सबसे उपेक्षित तबकों का भी ध्यान रखते हैं। अभी उन्होंने 45 से 60 साल के कुंवारे कुंवारियों और विधुरों को भी पेंशन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है। लोग खट्टर साहब की इस कल्याणकारी योजना का रांडा पेंशन कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। अब इन्हें कौन बताए कि बेरोजगारी के चलते युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। बीजेपी अध्यक्ष
ओपी धनखड़ का भी बिहार से शादी करवाने का चुनावी वादा महज जुमला ही निकला। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से शादी करवाने की जो उम्मीदें खट्टर काका ने जगाई थी वो भी पूरी नहीं हुई। निकट भविष्य में ये समस्या विकट होने वाली है। रोजगार तो सरकार नहीं दे सकती, वैसे रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं है। सबको आत्मनिर्भर होना ही होगा। ऐसे में कम से कम 2750 रुपये महीना पेंशन देकर अविवाहितों को ढांढस तो बंधाया ही जा सकता है ताकि वे सरकार की लाभार्थी सूची में शामिल हो सके। इस पेंशन के पात्र लोगों की अनुमानित संख्या 71,000 बताई जा रही है। अगले 10 साल में इनकी संख्या 1000 गुना भी हो सकती है। आने वाली सरकारों के लिए ये समस्या बड़ी सिरदर्द साबित होगी। अभी खट्टर साहब के पास काफ़ी समय है। विधानसभा चुनाव से पहले और भी कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू कर सकते। वो दीगर बात है कि परिवार पहचान पत्र के बहाने हजारों पात्र बुजुर्गों की जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन काटी थी वो अभी बहाल नहीं की गई है। हजारों नए बुजुर्ग सम्मान पेंशन पोर्टल के जरिए सौते बनने का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों में 25,000 से ज़्यादा अध्यापकों की कमी है। अस्पतालों में महीनों पहले से दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दवा खरीदने के लिए आर्डर जारी कर दिए हैं। बस 1 महीने में इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि खट्टर साहब का कोई जवाब नहीं। वे लाजवाब थे और लाजवाब ही रहेंगे। आज बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।